नमस्कार, मैं हूं मंतोष और स्वागत है आप सभी का हमारे बसंत बिहार में। तो आज के परिदृश्य में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेप जो शब्द है वो कोई अपरिचित शब्द नहीं रह गया है, वो पूरी तरीके से एक पॉपुलर शब्द है। और हमारे देश में अगर एक आंकड़े को देखा जाए 2019 की आंकड़े को, तो हर रोज 90 रेप होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं। और इसके अलावा कितने थानों में जाकर रिटर्न आ जाते होंगे और कितने तो जाते भी नहीं होंगे। अभी हाल ही में 14 सितंबर को हाथरस में एक घटना होता है, यूपी के हाथरस में, जो कि नोएडा से 150 या 160 किलोमीटर की दूरी पे है। वहाँ का एक डिस्ट्रिक्ट है, एक लड़की है, उसका जैसा कि उसके गवाही के अनुसार 4 लड़के उसके साथ गैंगरेप करते हैं। और उसके बाद से 29 सितंबर को सफदरजंग, दिल्ली के सफदरजंग में उस लड़की की मौत हो जाती है। अब इस पे पूरी तरीके से शोर शराबा मचा हुआ है। अब इसमें देखिए 3-4 सवाल निकल कर आते हैं, जिस सवाल पे हम लोग बात करने वाले हैं। जो भी घटनाक्रम है वो घटनाक्रम तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर मीडिया से जुड़े होंगे तो इसमें जो 3-4 सवाल हैं, वो पहला सवाल ये है कि लड़की की बॉडी को 2:30 बजे रात को उसको जलाया जाता है, इसकी क्या वजह होती है। उसके बाद से जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, उसमें कहा जाता है कि इस लड़की का रेप नहीं हुआ है, गले में चोट या उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सभी सवाल है जिस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पुलिस जब 2:30 बजे रात को जलाती है तो पुलिस का कहना है कि उसके परिजन उसके साथ थे, लेकिन जहां तक मीडिया से कुछ न्यूज आ रहा है कि उसके परिजन उसके साथ नहीं थे, उन लोगों को कहीं पे रखा गया था। उनकी माँ का एक वीडियो आया, लड़की की माँ का, जिसमें वो कह रही थी कि अंतिम संस्कार के टाइम में भी मैं अपनी बेटी को हल्दी लगाकर तब उसे अंतिम विदाई करती, मगर ऐसा हो नहीं सका। अब हो नहीं सका, इसका क्या वजह हो सकता है, जिसकी वजह से यूपी की पुलिस और वहाँ की सरकार पे सैकड़ों सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। हमारे साथ बैठे हुए हैं राम प्रवेश शाह जी। हम इन्हीं से इन सभी मुद्दों पे बात करेंगे कि आखिर इस घटनाक्रम में क्या क्या सवाल उत्पन्न होते हैं और कहाँ कहाँ पे यूपी सरकार की भूमिका जो है वो संदिग्ध हो जाती है, वो पूरी तरीके से एक तरह से कहें तो सवालों के घेरे में आ जाती है। तो सबसे पहला सवाल राम प्रवेश जी, कि उस लड़की की बॉडी को आखिर 2:30 बजे रात को क्यों, जबकि वहाँ का इलाहाबाद का जो हाई कोर्ट है वो उसने भी कहा है कि हिंदू रीति रिवाज के अनुसार रात को यानी सूर्यास्त के बाद से बॉडी को नहीं जलाया जा सकता है। तो इसमें पुलिस की क्या मजबूरी थी कि उसने 2:30 बजे रात को उसके बिना परिजन को लिए ही लाश को जला दी, क्या इसका वजह हो सकता है? देखिए, मजबूरी पुलिस की कुछ भी हो जी, पर वो जो हुआ है वो 2:30 बजे रात को पुलिस ने लाश को जलाया है जी, वो जबरन जलाया है जी। वीडियो देखने से ये क्लियर हो जाता है कि पुलिस ने जबरन लाश को जलाया है। बिल्कुल, पुलिस की पहरेदारी में लाश जलाई गई है जी। और ये भी है, बात सत्य है कि परिजन की स्वेच्छा से नहीं जलाया गया है जी, पुलिस ने अपनी मर्जी से जलाया है जी। परिजनों की डिमांड थी कि भाई सुबह में जला दिया जाएगा। उसके बाद अंतिम उन लोगों का आग्रह ये था कि ठीक है, अब परिजन ये देख लिए कि भाई पुलिस मानने वाली नहीं है, इसी समय रात को ही जलाएगी, तो परिजनों की ये आखिरी डिमांड थी कि जो मृत बच्ची है उसका चेहरा देख लेने दीजिए, हम सबको चेहरा दिखला दीजिए, प्लस कुछ हम लोगों का जो रीति रिवाज है, विधि विधान है, उसको कर लेने दो। तो वो भी नहीं करने दिया पुलिस ने। एक वीडियो जैसा कि हम लोग देखे हैं जिसमें से एम्बुलेंस में से पुलिस ही गाड़ी को निकालती है, एक इंडिया टुडे की जो पत्रकार है तनुश्री, उसी के माध्यम से वो वीडियो अन्य चैनल पर भी हम सबने देखा है, पुलिस ही लाश को निकाली है और पुलिस ही लेकर जा रही है और उसको जला रही है। और पुलिस के पहरे में ही खबरें तो यहाँ तक है कि 200 पुलिस वालों के पहरे में पुलिस के द्वारा घेराबंदी में लाश को जलाया गया है। पुलिस के द्वारा एक बूढ़े व्यक्ति की वीडियो जारी की जाती है और कहा जाता है कि उस लड़की के ये बाबा हैं, बाबा यानी उसके दादा हैं, जबकि तथ्य ये है कि जो लड़की के दादाजी हैं वो 2006 में ही मर चुके हैं, यानी 14 साल पहले ही मर चुके हैं। अब किसी व्यक्ति को वहाँ पे खड़ा करा कर ये ऐसा पुलिस कहवा रही है कि भाई
ये उसके बाबा हैं और इनके निगरानी में ही लाश को जलाया जा पुलिस रहा है। अपना खाल बचाने के लिए जी, जी, ऐसा जी। यानी कह रही होगी पुलिस जो या है, उस तरह का वीडियो बना ली होगी। पुलिस जो है वो खुद को बचाव में खुद को वहां बचाने। पे भी अपना जो भी तरकीब है वो अपनाए हुए है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस ऐसा इस तरह से क्यों किया? अब देखिए, ये तो पुलिस ही जानती जी। है। हम लोग को तो सीधा से ये लगता है कि पुलिस अपनी खाल बचाने के लिए जी। या जो भी हो, या सरकार के मतलब लोगों को बवाल बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा तो लोग जिस जान नहीं बवाल पाए। को मान लीजिए कि पुलिस ये सोचती होगी कि भाई कहीं दिन में इसको जलाया गया तो यहाँ पे बौंडर मचेगा, हाँ। सारे राजनीतिक दल आ जाएंगे और धरना प्रदर्शन होगा। जो बौंडर आज भी मच चुका है उससे जी। बड़ा बौंडर मच चुका है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। और उसके बाद से भी अब वहाँ पे जो है उस गांव को पूरी तरीके से कहा जाए तो एक पुलिस की छावनी में तब्दील कर दिया गया है। हम लोग आज 2-3 दिनों से देख हाँ, रहे वो हैं सब देख रहे हैं। और आनंद फानन में मान लीजिए कि एसआईटी का भी गठन किया गया और एसआईटी ने अपना जांच वगैरह भी कर लिया। लेकिन फिर भी सवाल ये है कि मीडिया वालों को उनके परिजनों से क्यों नहीं मिलने, परिवार वालों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? सवाल ये है। हाँ, मिलने दिया जाना चाहिए जी। कि भाई सच्चाई सामने आ आखिर सके, वो लोग मीडिया- डायरेक्ट अपना स्टेटमेंट दे और पब्लिक उसे जाने। जी, जी। सरकार के भी संज्ञान में जाए कि भाई परिवार वाले कह क्या रहे हैं, उनका क्या आरोप या प्रत्यारोप है या क्या है, उनका जो बयान होगा वो सामने आएगा। जी जी कि पुलिस के व्यवहार से वो लोग खुश हैं कि नहीं, जांच से वो लोग खुश हैं कि नहीं, जी पुलिस की कार्रवाई से खुश हैं कि नहीं, जी या उनकी कोई और दुख या तकलीफ या कोई प्रताड़ना या कोई पुलिस या प्रशासन उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा हो, उन्हें धमका भी रहा हो, वो भी जी, सामने जी। आएगा, जाने देना चाहिए। ये फिलहाल सामने आ रहा है, जबकि 1-2 मीडिया वाले अभी फिलहाल मैं दोपहर में देख रहा था तो उसके घर पे गए हैं और जो है फोन से भी उसका भाई, जो लड़की का भाई है, एक मीडिया कर्मी से बात किया है जिसमें धमकाने का, इसमें मान लीजिए कि खबर आ रहा है कि उसके परिजन को धमकाया गया है। वहाँ के डीएम है जो प्रवीण कुमार, उनका एक वीडियो आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मीडिया आज है कल चली जाएगी, तुम लोगों को यहीं पे हमारे बीच में ही रहना है। तो इस तरह से तो ये देखा जाए तो ये एक व्यवहार धमकी। और स्टेटमेंट डीएम का है बहुत ही निंदनीय जी, है। जी। इस तरह की बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए जी, थी। जी। उन्हें वो अपना जबरदस्ती उन्हें मतलब अपने पाले में लेना चाहते हैं और ये धमका कर उन्हें उनके खामोश करना चाहते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें तो ऐसा व्यवहार करना चाहिए, अपनी काबिलियत दिखानी चाहिए और पीड़ित के साथ उन लोगों को होना चाहिए। हाँ, ताकि और पीड़ित के साथ सिंपैथी होनी चाहिए ताकि पीड़ित परिवार का विश्वास प्रशासन पर बने। और उन्होंने ऐसा ना करके वो धमकी वाली बयान दिया है, ये गलत बात। देखिए, जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है, वो उसके मान लीजिए कि ये दुष्कर्म या उसका जो भी उस खेत में हुआ उसके 11 दिन बाद लिया जाता है, यानी 26 तारीख को लिया जाता है, जिसमें जो है रिपोर्ट में पुलिस द्वारा ये कहा जा रहा है कि उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। जबकि कानून का ये कहना है, कानून कह रहा है कि जो घटनाक्रम हुआ उसके 24 घंटे के अंदर ही उसका पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए था, क्योंकि उसके बाद से जो स्पर्म होता है, जो बीज होता है, वो डेड होने लगता है, तो उसके बाद से वो पकड़ में नहीं आएगा। जबकि उस लड़की ने जो बयान दिया है, बयान में ये कहा है कि उसके साथ 4 लोगों ने गैंग रेप किया है, यानी दुष्कर्म किया है। तो इसमें यहाँ पे 2 सवाल हो जाते हैं, एक उसका जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है वो, और दूसरा उस लड़की का बयान। तो कोर्ट में अगर मामला जाता है तो कोर्ट किस बात को लेकर चलेगा, उस लड़की के बयान को या फिर फॉरेंसिक रिपोर्ट को? बयान तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कोर्ट की नजर में। जी, ये मानना पड़ेगा। जी। तो मान लीजिए कि जो कानून के जानकार हैं उनका भी यही कहना है कि जो लड़की ने, जो पीड़िता ने बयान दिया है, उसी बयान को उसमें लेकर चला जाना चाहिए। जो मान लीजिए कि उसके 11 दिन के बाद हो सकता है कि वो रिपोर्ट सही नहीं आया हो, क्योंकि वो मान लीजिए कि 11 दिन पहले उसका उसके मतलब साथ वो जो बात आप कह रहे हैं कि मतलब बलात्कार हुआ है नहीं, इस बात की जांच के लिए मतलब 24 घंटे के अंदर उसकी जांच करनी पड़ती है, मेडिकल होता है। जी। अब वो नहीं हुआ तो वो भी गलत बात है, वो भी होना चाहिए। और इस तरह प्रशासन संदेह के घेरे में आ रहा है। जी जी। और जहाँ तक बयान का सवाल है तो कोई भी व्यक्ति अगर पीड़ित की मौत होती है और उसका जो अंतिम बयान है मरने के वक्त जी, तो उसे प्रशासन, उसे कोर्ट उससे तरजीह देती है, उसे आधार बनाकर ही कोर्ट अपना फैसला देती है। जी। अब इसमें 2 और सवाल हम कर लेते हैं, 2 सवालों का जवाब। एक राजनीति की भूमिका, राजनीतिक पार्टियों की भूमिका, और दूसरी मीडिया की भूमिका। राजनीति, राम परवेश जी, राजनीतिक पार्टियों का इसमें भूमिका, वो लोग बलात्कार को भी अपने फायदे और घाटे के लिए निभा लेते हैं। जो हमारे यहाँ की राजनीति है उसका तो स्तर कोई है नहीं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं
तो इस पे आप क्या कहेंगे? पहले राजनीति की भूमिका पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसा कि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये सब वो लोग वहाँ पे गए और बौंदर मचाया गया। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि बलात्कार किसी के भी साथ हो, कोई भी करे, किसी भी पीड़िता किसी भी समुदाय की हो, किसी भी मजहब की हो, किसी भी जाति का, जी जी जी, और पीड़िता पीड़ित है। हाँ, आरोपी जो है बलात्कारी दुराचारी, वो भी किसी जाति की हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी समुदाय का। जी जी, वो अपराधी मतलब अपराधी है। हाँ, पीड़िता पीड़िता है और अपराधी अपराधी है। जी, तो हमारा स्टेटमेंट, नेताओं का स्टेटमेंट ये होना चाहिए कि भाई निंदा सबकी होनी चाहिए, बिल्कुल, समाज द्वारा निंदा। और वो घटना, एक बात, घटना यूपी में हो, बिहार में हो, बंगाल में हो, महाराष्ट्र में हो, या तमिलनाडु में हो, या कश्मीर में हो, जी, या दिल्ली में हो, कहीं भी हो, उसको एक पैमाने पे तोलना चाहिए, एक पैमाने पे तोलना है, और वो बर्दाश्त के काबिल नहीं होना चाहिए। ये जो आज चल रहा है सिलेक्टेड मुद्दे पर, सिलेक्टेड घटना को लेकर, बलात्कार जैसे मुद्दे पर जो समाज के लिए इतना चिंतनीय विषय है, उस तरह उसका घटना का चुनाव करके कि घटना कहाँ हुआ, किस स्टेट में हुआ, वो पीड़िता की और किसकी सरकार है वहाँ पे, हाँ किसकी सरकार है, ये सब देखकर अगर राजनीतिक दल, नेताओं द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा उस पर प्रतिक्रिया दी जाती है, तो ये बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। उस बलात्कारी से बड़े दोषी, उससे बड़े दुराचारी इसमें ये लोग हैं जो सेलेक्ट करके अपना स्टेटमेंट देते हैं, और वो घटना अगर कहीं और हुई तो उसे हम नजरअंदाज कर देंगे। किसी और समुदाय के साथ हुआ और बलात्कारी किसी और समुदाय का है तो उसे हम नजरअंदाज कर देंगे, पर किसी और के साथ हुआ, किसी और समुदाय के साथ हुआ तो उसे हम जोर शोर से मुद्दा उठाएंगे। उसे ये नहीं होना चाहिए। ये प्रवृत्ति बहुत ही घटिया है, बहुत ही गिरी हुई है, और वो व्यक्ति जो ऐसा कर रहा है, वो नेता हो या कोई समाज का ही आम नागरिक हो, वो बलात्कारी से भी बड़ा दुराचारी है। जी, चलिए अब एक बार हम मीडिया की भूमिका पे इस पे बात कर लेते हैं। मीडिया की जो भूमिका रही है उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, जैसे कि आपने शुरू में बतलाया, 2019 का आंकड़ा ये कह रहा है कि प्रत्येक दिन 90 बलात्कार होते हैं। 90 बलात्कार होते हैं, ये रजिस्टर्ड आंकड़ा है, बिल्कुल। अब जो रजिस्टर नहीं हुआ, जो लाज शर्म के मारे जो पीड़िता थाने पर नहीं गई, या जो गई मुझे तो लगता है गाली गलौज देकर पुलिस वालों ने भगा दिया, या जिसने आवेदन दिया और उसका आवेदन पड़ा का पड़ा रह गया और केस रजिस्टर नहीं हुआ, अगर उन सब मामलों को जोड़ दिया है तो प्रत्येक दिन 200 बलात्कार होते होंगे इस देश में। 200 से ऊपर हो जाएंगे, 200 से ऊपर, और ऐसे हजारों होंगे जो कि मान लीजिए कि उस मामले तक जाते ही नहीं होंगे, थाने तक जाते ही नहीं होंगे। लाज शर्म या समाज की वजह से, या मान लीजिए कि कोई लड़की है उसके साथ कुछ ऐसा हो गया तो कुछ परिवार वाले अगर जान भी गए तो उसको दबा देंगे कि भाई समाज क्या कहेगा, हमारे आसपास के लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी शादी नहीं होगी। इस वजह से उसको दबा दिया जाता है। मीडिया वाले सोचने वाली बात होगी कि जो राजनीतिक दलों की भूमिका है, नेताओं की भूमिका है, वो ऐसा ही कुछ मीडिया वाले भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया वाले क्यों किसी खास मुद्दे को उठाएंगे, किसी खास मुद्दे को क्यों जोर शोर से उठाएंगे, क्यों उसे हाईलाइट करेंगे, और बाकी सारे मुद्दे को, बाकी सारे बलात्कार को, बाकी सारे दुराचारियों को क्यों नजरअंदाज कर देंगे? बिल्कुल, ऐसा क्यों होना चाहिए? भाई, समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, समाज का सबसे ज्वलंत मुद्दा। अगर बेटियों की इज्जत इस तरह तार तार होती रहेंगी तो बचेगा कौन? कोई बचने वाला नहीं है। भले कोई ये खुशफहमी में हो कि भाई मेरे पास पावर ज्यादा है, पैसा ज्यादा है, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे परिवार के साथ तो ऐसा कुछ नहीं होगा, पर ये उनकी गलत फहमी। बिल्कुल बिल्कुल। और जब समाज ही दुराचार में डूब जाएगा तो कौन महफूज रह पाएगा? बिल्कुल। इसलिए सबसे जरूरी है कि सारे मुद्दों को उठाओ और सारे मुद्दों पर कार्रवाई की मांग करो सरकारों से, और जनता को भी सतर्क करो, जनता को भी जागरूक करो। क्यों तुम सिलेक्टेड मुद्दों को उठाओगे? इसके प्रति मान लीजिए कि मीडिया को एक मिशन की तरह चलना चाहिए कि हाँ भाई, कोई भी हो, कोई भी, मान लीजिए कि वो लड़की हो, किसी भी समुदाय को, अगर कहीं भी इस तरह का होता है तो हर एक मुद्दे को उठाए और अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, सरकार को, पब्लिक को, सबको जागरूक करे, और उस सरकार को मजबूर करे कार्रवाई करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए भी मजबूर, सरकार को, कानून को, सबको मजबूर करे कि भाई इसके जड़ में जाया जाए। ये जो राक्षसी प्रवृत्ति, दुराचारी प्रवृत्ति आजकल की पीढ़ी में बढ़ रही है, जो
नौजवानों में और इस तरह की घटनाएं हो रही है, उसे खत्म किस तरह किया जाए। समाज को उसके लिए आगे आना पड़ेगा, सरकारों को उसके लिए आगे आना पड़ेगा, उसके जड़ पे हमला करना पड़ेगा, ताकि दिमाग से कचरा, दुराचारियों के दिमाग से कचरा निकले, वैसी प्रवृत्ति बनने नहीं पाए। रेप के लिए सजाएं तो एक से एक दी जाती है, जैसा कि हैदराबाद में एक डॉक्टर की रेप के लिए उन लोगों को इनकाउंटर कर दिया गया। अभी निर्भया, दिल्ली का जो निर्भया कांड था उसमें 4 लोगों को फांसी दिया गया, मगर इसमें ये जो सिलसिला है दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। उसमें एक काम होता, देखिए जड़ को तो मिटाने के लिए, मानसिकता बदलने के लिए तो कार्य करना ही पड़ेगा, सरकार को, समाज को, आम लोगों को। प्लस जो इतना टाइम, इसका टाइम बाउंड होना चाहिए। आपने कानून बना दिया कि हाँ 12 साल तक की बच्ची का, 12 साल तक की बच्ची का जी अगर दुराचार होता है तो दुराचारी को फांसी की सजा अवश्य ही दी जाएगी। पास्को एक्ट के तहत आएगा जी, फांसी की सजा ही मिलेगी जी, ठीक है। लेकिन कब मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने टाइम बाउंड नहीं किया भाई, उसको 5 साल में मिलेगी या 10 साल में मिलेगी या 20 साल में, और इसीलिए अपराधियों का मनोबल बढ़ता है, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। अगर धक्काधक जिस तरह तेजी में धड़ाधड़ घटनाएं हो रही है, उस तरह धड़ाधड़ फांसी के फंदे पर अगर दुराचारी लटकते रहे तो क्या इतनी नहीं, तो उसको सही तरीके से जांच करके गोली ही मार दिया जाए, बात खत्म। बिल्कुल, जो भी हो, जो मान लीजिए कि जो तेजी में घटनाएं हो रही है उस तरह तेजी में इंसाफ भी होना चाहिए। जी, युग के अनुसार ही हमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए, बिल्कुल, तभी जाकर हम अपराध पे काबू पा पाएंगे जी। नहीं तो मान लीजिए कि अब सन 47 में हमारा देश आजाद हुआ, उस युग के अनुसार हम अपने देश को लेकर चलेंगे तो ये कतई संभव नहीं हो पाएगा। समय के लोग कुछ और थे, आज का समाज कुछ और है। उस वक्त के लोग इस तरह के नहीं थे, इतने दुराचारी नहीं थे, इतने दुष्पापी नहीं थे, इतने कुकर्मी नहीं थे जितने लोग आज हो गए हैं जी। तो उसके अनुसार तो ट्रीटमेंट देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, इन लोगों को इनका बाउंड करना चाहिए कि भाई 3 महीने के अंदर अंदर हम इसको फांसी पे झूला देंगे, वरना अगर निर्दोष हुआ तो हम इसे छोड़ देंगे जी। लेकिन यहाँ पे एक निर्भया कांड जो कि 2012 में हुआ, 2020 में जाकर उसको 8 साल तक, वो भी उतनी जद्दोजहद के बाद, उतने मीडिया ट्रायल के बाद तब जाके उन लोगों को कहीं पे फांसी मिल पाया जी। ये इस तरह से हमारे सिस्टम और कानून में जो छेद है, इसको छेद कहा जाए, बहुत छेद है, बहुत बड़ी ठीक है। जो जिस छेद से जो अपराधी है वो पूरी तरीके से बच जाते हैं, बच निकलते हैं, और इसी को लेकर अपराधियों को लगता है कि चलो भाई छूट जाएंगे, हम क्या होगा। समाज में डर पैदा नहीं होता, दुराचारियों में डर पैदा नहीं। अगर भाई कानून है तो उसे अप्लाई भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसे लागू भी करना पड़ेगा। कानून बनाकर और किताबों में रख देने से काम नहीं चलने वाला। जी जी। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि जो हमारा आज का वीडियो था ये पूरी तरीके से इस पे था, और आप लोग भी पूरी तरीके से ध्यान रखिएगा कि अगर आपके समाज में इस तरह की कोई भी घटना होता है, समाज में गलत तभी होता है जब अच्छे इंसान साइलेंट मोड में चले जाते हैं। उनको लगता है कि चलो हमको इससे कुछ नहीं लेना देना है, लेकिन जो साइलेंट मोड में चले जाते हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि कल हम पे भी यही दुराचार होगा, यही अपराध होगा, तब वो खुद को ठगा हुआ महसूस करेंगे। इसलिए समाज में आपको कहीं भी कोई भी नाजायज़ काम हो रहा है उसके प्रति आपको पूरी तरीके से जागरूक रहना होगा, तभी जाकर हमारा समाज पूरी तरीके से सुदृढ़ हो पाएगा। एक इंसान का एक कर्तव्य है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक इंसान की कर्तव्य है कि कहीं भी कोई भी अपराध होता है उसके प्रति आपका मुखर रुख होना चाहिए। केवल सरकार और कानून के भरोसे ही हमें नहीं बैठना होगा। अब कोई व्यक्ति अगर जुल्म अत्याचार अपने सामने देख रहा है जी जी, तो उसके जीना और मरना क्या मायने जी, और रास्ते से देखते हुए हम चले जाते हैं तो आप इंसान नहीं, एक पशु के समान है। बिल्कुल। इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।